स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय हस्तरेखा में विवाह रेखा और विवाह में क्या परेशानी होंगी, उनके कौन से चिन्ह होंगे कि हम आज संपूर्ण जानकारी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि हम विवाह करने के बाद हमारे जीवन में विवाह रेखा उत्तम चलेगा या विवाह रेखा में क्या परेशानी होगी। तो आज हम आपको यह देखना सिखा रहे हैं कि आप अपनी हस्तरेखा में यह देख पाएंगे कि आपके जीवन में क्या परेशानी होगी और जिसका आप उपाय आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको हस्तरेखा में यह जानना होगा कि पहले विवाह का पर्वत या विवाह का क्षेत्र कौन सा होता है। जो बुध पर्वत होता है, जो तर्जनी अंगुली होती है, उसके नीचे हृदय रेखा के मध्य का क्षेत्र विवाह क्षेत्र कहलाता है और जिसमें विवाह रेखा आपके नीचे से उठकर बुध पर्वत के सतह पर आती है। संलग्न चित्र में हम आपको यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि बिंदुवार की कौन से चिन्ह होने पर क्या परेशानी होती है। सबसे पहले 1 नंबर पर हमने जो रेखा प्रदर्शित करी है वह रेखा विवाह रेखा जो ऊपर खड़ी होकर तर्जनी अंगुली के मध्य तक जाती है, जिस पर बिंदु होते हैं या जिसके ऊपर द्वीप होता है। तो ऐसा जातक जिंदगी भर अविवाहित रहता है, जो स्वयं के कारण अविवाहित रहता है। दूसरे नंबर पर अगर विवाह रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है तो जातक का जो विपक्ष पक्ष होता है वह विपरीत पक्ष होता है, जो धनवान होता है, समृद्धिवान होता है और पैसे वाला होता है, अर्थात उसका विवाह अपने से अच्छे धनवान घर में होता है। तीसरा, अगर विवाह रेखा आपकी चित्रानुसार सतही, चौड़ी या श्रृंखलाकार होती है तो आपके जीवन में विवाह रेखा में परेशानी, अस्थिरता और गैप ज़्यादा होता है। चौथा, अगर विवाह रेखा आपकी द्विशाखी होती है चौथे बिंदु के अनुसार और उसमें उन दोनों द्विशाखी रेखाओं में अगर गैप कम होता है तो आपके बीच में मतभेद कम रहते हैं, कम समय तक रहते हैं, आप अलग नहीं रह पाते। लेकिन अगर आपके बीच में द्विशाखी के बीच में अगर गैप अधिक हो रहा है तो आप ज़िंदगी भर मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि आप अलग रहते हैं या फिर आप उससे तलाक प्राप्त कर लेते हैं। पाँचवा, अगर आपकी विवाह रेखा के अंत में गोपुच्छ है या फिर आपकी विवाह रेखा त्रिशाखी हो रही है तो विवाह में दखल अंदाजी की वजह से वह विवाह बर्बाद हो जाता है। छठा, अगर विवाह रेखा में कहीं पे भी बिंदु है तो आप ये समझे कि आपके विवाह रेखा में गंभीर अड़चन आएगी और उस समय विवाह की स्थिति आपके लिए विपरीत होंगी। सातवां, अगर विवाह रेखा के अंत में या मध्य में क्रॉस है तो वह गंभीर से गंभीर अड़चन को प्रदर्शित करता है जो आपके विवाह को परेशानी में डाल सकती है। आठवां, सितारा, अगर आपके विवाह रेखा में सितारा है तो आपके विवाह में बदनामी की संभावना को शो करता है। नवा, द्वीप, अगर आपकी विवाह रेखा में कहीं पे भी द्वीप है तो आपके प्रेम में अप्रिय घटना या बदनामी को प्रदर्शित करता है। तथा दूसरा, यह आपके पौरुष शक्ति के हास्य को भी दर्शाता है जो आपके बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करती है। 11वां, अगर आपकी विवाह रेखा विवाह क्षेत्र से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ती है तो आपके विवाह में उन्नति होती है, विवाह आपका टिकाऊ होता है और विवाह आपका लाभ वाला होता है। 12वां, अगर विवाह रेखा नीचे की ओर जाती है तो आपके विवाह में दुख, निराशा और साथी का स्वास्थ्य पीड़ित रहता है। 13, अगर आपके विवाह रेखा पहले गहरी हो और बाद में हल्की हो जाए तो आपके विवाह जीवन में प्यार में धीरे धीरे कमी होती है। अगर आपकी विवाह रेखा में 14 बिंदु के अनुसार बीच बीच में टूटन है तो विवाह आपका टूट जाता है और फिर आप अलग हो जाते हैं। अगर आपके टूटन पर वर्ग हो रखा है 15 बिंदु के अनुसार तो आपका अलगाव होता है, लेकिन उसमें आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाता है। 16वां, अगर विवाह रेखा को कोई दूसरी विवाह रेखा आकर काट दे तो अन्य से प्रेम संबंध के कारण अपना विवाह आप खराब कर लेते हैं। आपकी हृदय रेखा की ओर अगर आपका विवाह रेखा मुड़ता है तो आपके प्रेम में आकर्षण नहीं होते हैं, आप वैरागी होते हैं और आपका भावनात्मक लगाव कम होता है। अगर आपकी विवाह भाग्य रेखा को छू ले या काट दे तो आपका विवाह के बाद भाग्योदय होता है। अगर आपकी विवाह रेखा के साथ कोई सहायक रेखा 19 बिंदु के अनुसार चल रही है तो आपका दूसरा विवाह सुनिश्चित होता है। अगर आपका विवाह रेखा को शुक्र वलय से आने वाली रेखा काट देती है तो जातक का विवाह नहीं होता है और जातक को सुखद दाम्पत्य जीवन प्राप्त नहीं होता है। अगर आपकी विवाह रेखा हृदय रेखा को
छुए या उसको काट दे तो आपके विपरीत सेक्स की मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। अगर आपकी विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छुए या उसे काट दे तो जातक के पति पत्नी में तलाक या अलगाव होता है। अगर आपकी विवाह रेखा द्विशाखी है और उसकी एक शाखा हृदय रेखा को मिल जाती है तो जातक का अपनी पत्नी के घर में किसी अन्य स्त्री से संबंध होता है। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा अगर दोनों को काट दे तो वैवाहिक जीवन दुखमय होता है। हम शांति से धीरे से इन चिन्हों को देखें। चिन्हों की संख्या 24 चिन्ह है। इनमें से कोई भी चिन्ह आपके ऊपर प्रदर्शित होता है तो आप उस संबंधित जो हमने वर्णन किया है वह आपके साथ हो सकती है घटना और उसका आप निर्दान अवश्य करवा लें। अभी तक हमने देखा कि कौन से चिन्ह होने पर विवाह रेखा को काटने पर या विवाह रेखा से संबंधित होने पर क्या परेशानी आती है। अब हम यह देखेंगे कि विभिन्न पर्वतों से रेखा आकर अगर विवाह रेखा को काटती है तो क्या परेशानी होती है। सबसे पहले 1 नंबर अर्थात शुक्र पर्वत से कोई रेखा आकर विवाह रेखा को काट देती है तो जातक के नातेदारों के कारण विवाह में बाधा होती है। अगर कोई रेखा मंगल क्षेत्र के पहले क्षेत्र से आती है और उसको विवाह रेखा को काट देती है, साथ ही मंगल के उच्च पर्वत से रेखा निकलकर अगर विवाह रेखा को काट देती है तो जातक के विवाह में अनुचित देरी होती है। अगर जातक के चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर विवाह रेखा को काट देती है तो जातक का विवाह काम इच्छा के कारण उसका घर बर्बाद हो जाता है। अगर जातक का विवाह रेखा शनि रेखा या भाग्य रेखा से निकलकर अगर जातक के विवाह रेखा को कोई काट देता है तो जातक के जीवन में अनुचित विवाह के कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर विवाह रेखा जातक के शुक्र पर्वत पर पहुंच जाती है तो जातक की स्त्री व्यभिचारिणी। 6वां, अगर बृहस्पति पर्वत से रेखा निकलकर विवाह रेखा को काट देती है तो जीवन साथी मान्यता के अनुरूप नहीं होने के कारण शादी में टकराव विरोध होता है। अगर जातक की विवाह रेखा को शनि पर्वत से निकलने वाली रेखा अगर काट देती है तो विपरीत पक्ष के रहस्यमय आचरण व उसके धन स्थिति के कारण उसका घर बर्बाद हो जाता है। जीवन रेखा से रेखा निकलकर अगर विवाह रेखा को काट देती है तो जातक के जीवन में विपरीत पक्ष को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम विवाह रेखा पे उपस्थित चिन्हों और विभिन्न पर्वतों से आने वाली रेखाओं को जो विवाह रेखा को काटती है के आधार पर हम विवाह की बाधा का और विवाह की परेशानियों का अध्ययन कर सकते हैं और हमारे जीवन में उचित सुधार या बचाव कर सकते हैं। परमात्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा वास्तुशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।